सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 2 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह भी हिंदी विषय से ही ली गई है क्योंकि आप जानते हैं कि अभी जो आपको वर्कशीट मिलेंगी वो केवल आपके पढ़ने की लिखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए हैं। कुछ दिन बाद से आपको सब्जेक्ट के अनुसार वर्कशीट मिलना शुरू हो जाएंगी। तो आज की इस वर्कशीट का जो टॉपिक है वो बहुत ही देशभक्ति से भरा हुआ है। वो है राष्ट्रीय ध्वज यानी कि हमारा तिरंगा झंडा। जानते हैं यह हमारे देश का सम्मान है, हमारे देश की शान है और कभी भी हम ऐसा काम ना करें जिससे इसके सम्मान को कोई नुकसान पहुंचे या ठेस पहुंचे। ये जो तिरंगा झंडा है वाकई ही हमारे देश का ये जो झंडा है हमारे मनों में ये देशभक्ति की भावना को पैदा करता है। तो चलिए इसी पर आधारित कुछ क्रियाकलाप करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आज 15 अगस्त का दिन था। रीना परिवार के साथ भारत के प्रधानमंत्री जी को टेलीविज़न पर लाल किले पर झंडा फहराते देख रही थी। प्रोग्राम देखने के बाद उसने माँ से पूछा, माँ हमारे देश के झंडे को तिरंगा क्यों कहते हैं? माँ ने बताया कि यह 3 रंगों से मिलकर बना है इसलिए इसे तिरंगा कहा जाता है। अब आप भी समझ लीजिए कि इसे तिरंगा क्यों कहते हैं, क्योंकि यह 3 रंगों से मिलकर बना है इसलिए इसे हम तिरंगा कहते हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग है जो कि शक्ति और बलिदान का प्रतीक होता है। फिर बीच में सफ़ेद रंग जो कि शांति का प्रतीक है और सबसे नीचे हरा रंग है जो कि खुशहाली का और हरियाली का प्रतीक है। अब आप समझें कि इसके 3 रंगों का क्या मतलब है, अब कभी भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब इस पर आधारित क्रियाकलाप भी करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि नीचे रंग भरें और बताएं कि यह किसके प्रतीक हैं, उनको हमें लिखना भी है। तो पहला रंग है केसरिया, इसमें आपको केसरिया रंग यानी कि ऑरेंज रंग भी भरना है। तो देखिए केसरिया रंग जो है, केसरिया रंग किसका प्रतीक है? केसरिया रंग शक्ति और बलिदान का प्रतीक होता है, जैसा कि ऊपर अभी हमने समझा भी है। फिर इसके बाद सफ़ेद रंग, इसमें आपको रंग नहीं भरना क्योंकि सफ़ेद तो ऑलरेडी भरा हुआ है। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। उसके बाद हरा रंग, फिर आपको इसकी आकृति में हरा रंग भरना है। हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है। तो इस तरह से तीनों रंगों के बारे में आपको लिखना है। फिर दूसरा प्रश्न है कि तिरंगा फहराते देखकर या तिरंगा फहरते देखकर आपके मन में क्या विचार आता है? तो देखिए तिरंगा फहरते देखकर मेरे मन में यह विचार आता है कि हमारे देश की शान यह तिरंगा इसी प्रकार फहरता रहे। हम हमेशा ऐसा काम करें जिससे हमारा यह तिरंगा हमेशा ऊंचा रहे, कभी भी इसके सम्मान को ठेस ना लगे। हमें ऐसा ही काम करना चाहिए, समझे आप? और इसके बाद तिरंगा झंडा बनाकर उसमें रंग भरें। तो देखिए मैंने आपके सहायता के लिए यहाँ पर एक तिरंगा झंडा बनाया भी है। आप इसको देखकर अपनी कॉपी में इस झंडे को बनाकर और 3 रंग भरेंगे, साथ में बीच में चक्र भी बनाएंगे। तो थी ना मज़ेदार वर्कशीट ये? तो मेरे इस तरह समझाने से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते ज़रूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना तो मास्क अवश्य लगा के रखिए और जब भी संभव हो, जब भी उपलब्ध हो, इसका टीकाकरण अवश्य कराएं क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।